अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी जोरों पर है। आगामी 22 जनवरी को पूरा देश में राम नाम की गूंज सुनाई देगी। राम मंदिर में कुल 44 द्वार होंगे, 18 दरवाजे होंगे। इनमें 14 स्वर्ण जड़ित है। राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पथ बनाए जा रहे हैं। यहां आने वाले यात्रियों को एक ही द्वार से प्रवेश मिलेगा। मंदिर जितना भव्य तैयार किया जा रहा है, श्रद्धालुओं की सहूलियत का उतना ही ज्यादा यहाँ ध्यान भी रखा जा रहा है। उसमें पहले सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है मंत्रों के द्वारा और उनकी पूजा की जाती है। इसलिए वो जो कार्यक्रम शुरू होगा यह पहले से शुरू हो जाएगा और सारे देवताओं को जो हमारे 56 प्रकार के भोग भी लगेगा। और साथ साथ ये है कि नवग्रह की पूजा विशेष रूप से की जाती है जिससे कि किसी प्रकार की बाधा न हो। उसी मंगलाचरण के रूप में प्रारंभ होगा। मंगल है विघ्न विघाते मंगलम, विघ्न को दूर करने वाला मंगल होता है। इस तरह ऐसे किए जाते हैं उस शुभ मुहूर्त में जिससे जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसमें किसी प्रकार की बाधा न उपस्थित हो। इस बाधा को दूर करके सभी देवी देवताओं का अनुष्ठान किया गया। पूरे दिशाओं का पूजन होता है और पृथ्वी और आकाश की पूजा होता है और उसमें शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण के रूप में कि अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थानम गतो विवा जय स्मृत पुंडरीकाक्षम से बाह्य अभ्यंतर सूचि। इस प्रकार से बाह्य और अभ्यंतर की पहले उस व्यक्ति जो पूजा कराएगा उसको शुद्धिकरण होगा। फिर उसके बाद में रामलला के अनुष्ठान नवग्रह की पूजा होने के बाद में तब उस प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है उसके द्वारा भगवान श्री रामलला को प्रतिष्ठित किया जाएगा कि उस परमात्मा का स्वरूप आकर के इस प्रतिमा में स्थापित हो गई है। इस प्रकार के उसका कार्यक्रम होगा। उसमें और चलिए इसी पर हम बातचीत करते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सौरभ मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, 22 जनवरी 2024 इस दिन का इंतजार पूरे देशवासियों को है और 22 जनवरी नजदीक है। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और इसका इंतजार हम सभी को है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि नजदीक है 22 जनवरी और सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो राम मंदिर को लेकर जो साज सज्जा का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के ब्राह्मण यहाँ पर आ रहे हैं और कारीगर नजर आ रहे हैं। तैयारी जो है वो जोरों पर है। सभी इंतजार कर रहे हैं। वर्षों का इंतजार आगामी 22 जनवरी को खत्म हो जाएगा और देश में एक दिन फिर से ये 22 जनवरी विशेष तौर पर दिवाली के तौर पर मनाई जाएगी। यहाँ पर देश से ही नहीं कई अन्य देशों से यानी विदेशों से भी मेहमान यहाँ पर आने की संभावना दिखाई जा रही है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर तैयारियों की बात करें तो 24 घंटे इस तैयारियों को किसी तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभाग अपने अपने स्तर पर पूरी तरीके से सजग थे और कहीं ना कहीं तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और 14 जनवरी से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 22 जनवरी मुख्य दिन है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही साथ इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बेहद तैयारियों को लेकर के बेहद गंभीर है। तैयारियों को लेकर के लगातार बैठकें की जा रही है और सांस्कृतिक विभाग को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसमें 14 जनवरी से प्रदेश में तमाम मंदिरों में जगह जगह पूजन पाठ कराए जाएंगे और उसके लिए सांसदों और विधायकों को आदेश दिया गया है कि वो जगह जगह मंदिरों में पूजा पाठ कराएं। साथ ही साथ सांस्कृतिक विभाग की माने तो उन्होंने आंकड़ा जारी किया है जिसमें 3 महीने में लाखों से अधिक कई लाख भक्त यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से भव्य निर्माण हो रहा है उसको लेकर के जो अयोध्यावासी है बेहद उत्साहित है। पूरा देश उत्साहित है। साथ साथ अयोध्यावासी भी बेहद उत्साहित है। हर दिन वहां पर किसी न किसी वीवीआईपी की ड्यूटी लग रही है, किसी न किसी को भेजा जा रहा है जिससे तैयारियों का बराबर जायजा लिया जा रहा है। सरकार में बैठे मंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी लगातार जायजा ले रहे हैं। वहां मौके पर मौजूद अधिकारियों से हर एक पल की अपडेट ली जा रही है क्योंकि देश में दिवाली मनाने का एक त्योहार कहा जाता है। देश में दीपावली मनाई जाएगी 22 जनवरी को और अब चंद दिन बचे हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें किस तरीके से कारीगर कितनी बेहतरीन कारीगरी कर रहा है। वो उस मंदिर को इस तरह बनाया जा रहा है कि जैसा देव युग में
जैसा भगवान राम का वाकई में एक मंदिर देवयुग का मंदिर होगा, उसमें वो कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। बहुत विशेष तौर से कारीगरों को बुलाया गया है, अलग अलग जगह से अलग अलग सामान मंगा करके वीवीआईपी तरीके से एक बहुत ही भव्य मंदिर तैयार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, जो शुभ घड़ी अब पास आने वाली है। बिल्कुल सौरभ, 14 साल का वनवास काटकर जब राम जी पहुंचे थे अयोध्या तो दीपावली का पर्व मनाया गया था, और ये वो दिवाली है, ये कलयुग की वो दिवाली है जिसका इंतजार हम सभी हिंदुओं को, हम सभी देशवासियों को बरसों से था, और ये एक सपना था। अगर हम सरकारों की बात कर ले तो शायद इसकी नींव रखने की बात कही गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने राम मंदिर का जिक्र सबसे पहले किया था कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद से लगातार सरकार इसको लेकर कोशिश कर रही थी, और जब वो ऐतिहासिक फैसला आया था तब से सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई थी कि आखिर वो दिन कब आएगा। अब 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक लगातार कार्यक्रम होने हैं, मकर संक्रांति से लेकर वो दिवाली जिसका इंतजार हम सभी को हो। बहुत महत्वपूर्ण दिन यहाँ पर सौरभ ये हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि जब इतने लाखों लोग यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है उनका ध्यान रखना भी लाजमी है। मैंने तो आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश इस बात दिया गया है कि जितने भी होटल से, जितने भी रेस्टोरेंट से, जहां पर भी रुकने की व्यवस्था की गई थी, वहां पर वही लोग सम्मिलित होंगे जिनको कि इस कार्यक्रम में बुलावा दिया गया। यानी 22 जनवरी का वो दिन है, उस दिन के लिए सभी बुकिंग को रद्द कर दिया गया है। तो हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को साफ तौर से दर्शक इस बात को जान ले कि 22 जनवरी के दिन वहां पर एंट्री तब तक नहीं हो पाएगी जब तक वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि देश दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो लोग वहां पर दर्शन करने के निगाह से जा रहे हैं, जो बाहर से आना चाहते हैं, उनके लिए उस दिन फिलहाल वहां पर विराम लगाया गया। और जो लोग जिनके पास एंट्री पासेस होंगे, जो लोग वहां पर बुलाए गए, उस दिन 22 तारीख को वो वहां होंगे, और उसके बाद से यहाँ पर लोग दर्शन करने जा सकते हैं। क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट से आप समझ सकते हैं कई देशों से लोग आने वाले हैं, सभी राजनेताओं को बुलाया गया, सभी दलों को बुलाया गया है, और ये एक ऐसा भव्य कार्यक्रम है जिसमें राजनीति से ऊपर उठ करके पार्टिसिपेट करने की, कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित होने की, भगवान राम का आशीर्वाद लेने की जरूरत थी। तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को भी न्योता भेजा गया है, बड़े बड़े वीआईपी आएंगे। तो उसको लेकर के फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश कुछ दिनों पहले जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो होटल और रेस्टोरेंट में जहां पर रुकने की व्यवस्था की गई, वहां पर 22 तारीख की बुकिंग को रद्द कर दिया जाए, ताकि जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसको आसानी से कराया जा सकता है। और अयोध्या वासियों के लिए ये दिवाली से कम नहीं होगी, क्योंकि जब 24 वर्ष बाद राम जी वनवास से लौटे थे तो तब दिवाली पूरा देश मनाता था, लेकिन अब ये दीपावली का एक ऐसा मौका है, 22 जनवरी, वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ घड़ी जिसका सबको इंतजार था। जाहिर है, आपने साफ तौर पे जो कहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब को शुरू किया था राम मंदिर मुद्दे को, उसके बाद लाल अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे राम मंदिर को लेकर के, तो एक लंबा इंतजार था। और जब न्यायालय ने पक्ष में हिंदू पक्ष में ये फैसला सुनाया, और उसके बाद से भी अटकलें लगने लगी। तमाम राजनीतिक दल इसको राजनीतिक मुद्दा बताते हुए बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन उनके लिए करारा जवाब है कि अब वो शुभ घड़ी आ गई है, अब वो शुभ मुहूर्त आ गया है जब भगवान राम अपने अयोध्या लौट रहे हैं। सौरभ, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है हम भारतवासियों के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, या फिर वो किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को धर्म के नाम पर, या फिर सिर्फ अपने अपने जो बांट दिए गए हैं धर्म, जो ईश्वर हमने बांट दिए, हम मनुष्य ने जो ईश्वरों का बंटवारा किया, उसको लेकर जो राजनीति करते हैं, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसके राजनीतिक परिवेश की अगर मैं बात करूँ, राजनीतिक रूप की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे विपक्षी लोग इसको लेकर नाराज है कि हमें बुलावा नहीं आया प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए, 22 जनवरी के लिए। चाहे मैं शरद पवार की बात कर लूं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लूं, इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता है अलग अलग पार्टियों की, बहुत ज्यादा नाराजगी उनमें देखने को मिल रही है कि ईश्वर तो हम सभी के लिए है। शरद पवार का भी बयान आया था कि मैंने इसका सबसे पहले जिक्र किया था, हमारे दिल में भी राम है। तो अब सब पार्टियां कह रही है कि हमारे दिल में राम है, लेकिन हमें बुलावा नहीं आया। देखिए, जाहिर है कि ये वही दल है, ये वही लोग हैं जो लगातार राम मंदिर को लेकर के सवाल खड़े करते थे, भगवान राम को लेकर सवाल खड़े करते थे। तमाम राजनीतिक दल के वो चेहरे अपने बयान दे रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल के वो लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो लगातार राम की भूमिका पर, भगवान राम पर ही सवाल खड़े करते हैं कि राम से ही नहीं। आज जब ये ऐसा शुभ मौका है, उन्हें शायद ये करारा जवाब तो मिला है कि जिस तरीके से वो राजनीति करते थे कि राम मंदिर एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, राम मंदिर नहीं बनेगा, तमाम तरीके की बातें करते थे, आज उन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है कि उन्हें न्योता नहीं दिया गया। लेकिन ये वही लोग हैं जो भगवान राम पर अपशब्द बोलते थे, आपत्तिजनक शब्द बोलते थे। तो ऐसे लोग जो लगातार भगवान राम पर सवाल खड़े कर रहे थे, उन्हें इस तरीके से सवाल करने का, उन्हें इस तरीके की आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं। आज इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि आप तमाम नए राम भक्त तैयार हो गए, तमाम ऐसे राम भक्त हैं जो सिर्फ इस मौके पर अपने आप को राम भक्त दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी राजनीति लगातार जारी है। पहले आप आपत्ति जताते थे कि राम है नहीं,
राम पर सवाल खड़े करते थे, ईश्वर भगवान राम को लेकर के तमाम वो आपत्तियां जताते थे। आज जब भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें न्योता नहीं आया। हालांकि लगातार इस तरीके की बातें जो है विपक्षी दल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस भव्य आयोजन को पूरी तरीके से भव्यता से मनाने के लिए, यानी एक बार फिर से 22 जनवरी को दिवाली मनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। बिल्कुल, दिवाली मनाने के लिए हम सभी तैयार हैं, लेकिन सौरभ, बीजेपी ने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी तारीख भी हमारे सामने है, साल भी हमारे सामने है, और वो नेता जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उसको मैं बात करूं, उस चीज़ को आगे लेकर गए, एक सपने को आगे लेकर गए और आज एक साकार करके हमारे सामने रख दिया। दूसरी बड़ी चीज़, एक भव्य दिवाली को लेकर तैयारी जोरों पे है, साथ ही साथ इसके टेलीकास्ट को लेकर भी तैयारी कर दी गई है कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, वो अपने घरों में इसको देखें और उस दिन का जश्न मनाएं। तीसरी चीज मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि पूरे देश भर में पूजित अक्षत कलश दिए जा रहे हैं, लोगों को बांटे जा रहे, कलश यात्रा निकाली जा रही है, ताकि वो एक संघर्ष के बाद जो परिणाम हमारे सामने आता है उसका जश्न लोग मना सके, उस खुशी में शामिल हो सके। इसलिए ये पूजित अक्षत कलश घर घर बांटे जा रहे हैं, ताकि भगवान राम का आशीर्वाद हमारे देश पर भी रहे और हम सभी पर भी बना रहे। देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये लोगों की आस्था का सवाल था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सालों पहले उठाया था। जिस तरीके से ये मामला आया उसके बाद फिर न्यायालय में विचाराधीन रहा, तमाम सरकारें रही, लेकिन उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया। सरकारों की लेख प्रस्तुति की, कही गया कि न्यायालय में मामला जब तक लगातार ये पड़ा रहा, न्यायालय में पेंडिंग पड़ा रहा, तो आज जाके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब ये सपना पूरा होने वाला है, यानी अयोध्या में फिर से राम लौटने वाले हैं, तो यहाँ पर तमाम तरीके की बातें। और इस कार्यक्रम को जितना लोग, जो राजनीतिक दल है, जो विरोधी दल है, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो जितना इसका विरोध कर रहे हैं, उतनी ही भव्यता से सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है। उतना ही भव्य ये आयोजन हो, उतना ही सुंदर ये आयोजन हो, उतना ही ऐतिहासिक ये पल हो, और सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में इसका टेलीकास्ट जो है माध्यम से किया जाएगा कि पूरी दुनिया देखे। दुनिया के किसी भी कोने में हमारे भारतीय लोग जो विदेशों में बैठे हुए हैं, वो भी टीवी और न्यूज के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से राम मंदिर का एक भव्य निर्माण हो रहा है और राम मंदिर, राम प्रतिष्ठा हो रही है। यानी तो सवाल उठता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी बता दी और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट भी आ गई। और जिस तरीके से नए साल के अवसर पर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर बात कही थी कि देखिए, अब लोगों की आस्था का एक राम मंदिर बन रहा है, यानी भगवान राम जल्द से जल्द आगामी 22 जनवरी वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ दिन है जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और यहाँ पर उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो लगातार ये सवाल खड़े करते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो आप सब तारीख भी सुन लीजिए और वक्त भी सुन लीजिए और इस ऐतिहासिक पल के आप गवाह बनने के लिए तैयार हो जाइए। भले ही आपको न्योता ना आया हो तो टीवी के माध्यम से आप देख लीजिए, ये वो ऐतिहासिक पल है जिसको लेकर आप सवाल खड़े करते थे, ये वो ऐतिहासिक पल है जिसको लेकर लोगों की आस्था जुड़ी थी, ये वो ऐतिहासिक पल है जिसको लोगों की भावनाओं से जोड़ा जा रहा था। और ऐसा अनुमान बताया जा रहा है जो सांस्कृतिक विभाग है, करोड़ों की संख्या में महज कुछ महीनों में भक्त यहाँ पर दर्शन करने की बात सामने आ रही है। और अभी से जिस तरीके से राम मंदिर की तैयारियां हो रही थी, मैं आपको बता दूं कि जब से ये मंदिर बनने की तैयारी शुरू हो गई थी, तब से तमाम वो भक्त थे वहाँ जाना शुरू कर दिए थे। किस तरीके से हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उनके अंदर बेहद उत्साह था। वो हर पल जाते थे, हर पल वहाँ पहुंचते थे, देखते थे, हर तमाम आप देखते थे सोशल प्लेटफॉर्म पे सेल्फीज और तमाम वो वीडियोस आते थे जिस तरीके से मंदिर का निर्माण होता है। तो लोगों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उन्हें ये सब्री से इंतजार है 22 जनवरी का। और 22 जनवरी को ये करारा जवाब भी है विपक्षी दलों को, जो लगातार इस बात को कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख आ गई साहब, और ये देख लीजिए कि किस तरीके से एक राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है और आपके लिए करारा जवाब भी है और लोगों के लिए ये दीपावली का मौका है। चलिए, शुक्रिया सौरभ हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो वो दिन जिसका इंतजार सभी को था और उस पल के साक्षी बनने के लिए हम सभी तैयार हैं। 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब राम मंदिर में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस दिन का हर एक देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब वो दिन नजदीक है। तैयारियों की अगर बात कर ले तो संस्कृति विभाग को पूरी बागडोर सौंपी गई है, तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप तक हम पहुँचा रहे हैं।